नमस्कार, मैं प्रियांशी परीक्षा मैनिया के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में हमने भारत के दर्रे और घाटियों को पढ़ा था। आज की क्लासेस में हम देखेंगे भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। तो द्वीपों को पढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले द्वीप से रूबरू होते हैं कि आखिर द्वीप दिखते कैसे हैं, होता क्या है। कुछ इस तरीके से आपको एक इमेज दिखाई दे रही है ना, ये इमेज दिखाई दे रही है। ये चारों ओर इसके क्या है, पानी, और अंदर एक क्या है, स्थलाकृति। अंदर क्या है, एक स्थलाकृति है। इस तरीके की कुछ स्थलाकृति दिखाई दे रही है। ये एक बेसिकली भूमि का एक टुकड़ा है। ये बेसिकली क्या है, भूमि का एक टुकड़ा, और जिसपे फॉरेस्ट है, जिसपे क्या है, फॉरेस्ट। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भूमि का वह टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी दिखाई दे रहा है, वही द्वीप होते हैं। वही क्या होते हैं, द्वीप होते हैं। अगर द्वीपों के फॉर्मेशन की बात करें, हमने भूमि का टुकड़ा, तो हमें ये मतलब आउटर साइड से दिखाई दे रहा है, बाहर से भूमि का टुकड़ा जैसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, पर ये ओरिजिनल क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो हमने जैसे जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में पहाड़, बात करते हैं पठार, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं मैदान, कुछ इसी तरीके से समुद्र के अंदर भी पठार, पहाड़ जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। अगर आप समुद्र के अंदर की बात करेंगे तो हमें बाहर से तो केवल समुद्र में क्या दिखाई देता है कि समुद्र क्या है, जिसमें पूरा एकदम पानी से भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वही समुद्र है। लेकिन समुद्र के अंदर भी फ्रेंड्स कुछ स्थलाकृतियां होती हैं। समुद्र के अंदर भी इस तरीके से पर्वत होते हैं, पठार होते हैं। और जब ये पर्वत का ये वाला पार्ट, पर्वत का शिखर जो होता है, तो यहाँ तक तो पानी हो गया और ये शिखर दिखाई दे रहा है, और यही भूमि का हमें ऊपर से टुकड़ा दिखाई दे रहा है। और चारों ओर ये क्या हो गया, चारों ओर क्या हो गया, पानी हो गया, और ये भूमि का टुकड़ा हो गया। और इसी पे कुछ जनजातियां, बेसिकली ट्राइब्स रहने लगती हैं, आदिम जनजातियां होती हैं। तो ये क्या है, ये पर्वतों का शिखर है, ये चोटी है। बेसिकली आइलैंड क्या है, पर्वतों का शिखर है या चोटी है। तो हम बाहर से जब देखते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि ये द्वीप हो गए, ये द्वीप हो गए। और इन ऐसे ही द्वीपों के ग्रुप ऑफ द्वीप, ऐसे ही द्वीपों के समूह को, ऐसे ही द्वीप, इनको हम द्वीप बोलते हैं। और द्वीपों के समूह को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, द्वीपों के समूह को हम बोल देते हैं द्वीप समूह। द्वीपों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, द्वीप समूह। द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंग्लिश में हम इस द्वीप को क्या बोलते हैं, आइलैंड। और ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये द्वीप समूह हो गए, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड। यानी कि द्वीप तो हो गया आइलैंड, और द्वीप समूह को क्या हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि द्वीप समूह। डन। तो हमने अभी तक देखा कि द्वीप होता क्या है, ये हमने इमेजेस देखी, इससे आपके माइंड में फिट भी हो गया होगा। अगर आज तक आपने कभी भी द्वीप नहीं पढ़ा होगा, द्वीप समूह नहीं पढ़े होंगे, तो आज आपको ये इमेज भी दिखाई दे रही है कि ये होता क्या है, ये क्या है ज्योग्राफी में। तो इस तरीके से समुद्र के बीचों बीच आपको इस तरीके की कुछ इमेज दिखाई देंगी। अगर आप सी टूर करते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं, तो आपको बीच में ऐसे इस तरीके की कुछ इमेज दिखाई देगी, आप कहेंगे ये द्वीप है। ठीक है। और जब ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखाई देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, द्वीप समूह हो जाते हैं। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये हमारा प्यारा भारत महान, ये हमारा प्यारा भारत महान। डन। ये हमारा प्यारा भारत महान, और ये इसका पूर्वी हिस्सा, भारत का पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग, और ये भारत का पश्चिमी भाग। हमने जब पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी भाग,
जब हमने ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास की थी तो हमने भारत का सामान्य परिचय होता है, उसमें हमने भारत की लोकेशंस, कौन सा हिस्सा है, क्या है, वो समझा था। उसी क्रम में हमने देखा था भारत का पूर्वी भाग है, ये भारत का पश्चिमी भाग है। और पूर्वी भाग में यहाँ पे हमने देखा था बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये ये क्या है? वेस्ट बंगाल। ये क्या है? वेस्ट बंगाल। ये बांग्लादेश, और इसी के नाम पे क्या पड़ गया? वेस्ट बंगाल के नाम पे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इधर क्या है? इधर है अरब सागर। इधर क्या है? भारत के पश्चिमी साइड में क्या है? अरब सागर। तो फ्रेंड्स, हमने इंडिया देखा था। इंडिया के पूर्वी भाग में भारत के पूर्व की साइड बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इधर क्या है? अरब सागर है। इधर अरब सागर है और इधर क्या है? नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। तो चारों तरफ वही समुद्र, सागर, पानी है। और जब पानी जहाँ होगा वहाँ बिल्कुल चांसेस हैं कि द्वीप होंगे और द्वीप समूह होंगे। तो हम अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बिल्कुल संभावना है भारत के द्वीप भी होंगे और द्वीप समूह भी होंगे। डन? भारत के द्वीप होंगे, द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी की साइड ये आपको छोटे छोटे कुछ इस तरीके से, ये बंगाल की खाड़ी है, इससे रूबरू हो गए, ठीक है। ये आपको पता चल गया ना, ये जानकारी हो गई कि ये बंगाल की खाड़ी है मैम। ये क्या है? मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी की जस्ट साउथ में ये आपको कुछ छोटे छोटे, जो अभी हमने इमेज में एक बड़ी सी स्थलाकृति देखी थी, वो था अंडमान निकोबार आइलैंड। उसका नाम क्या था? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो वो जो बड़ी इमेज है, अगर हम उसको जूम इन छोटा के इस तरीके से कुछ हमारे स्थलाकृति वो छोटे करेंगे तो उसको इस तरीके से देखते हैं, कुछ इस तरीके से वो स्थलाकृति हमें दिखाई देती हैं। और यही क्या है? ये है अंडमान, ये है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर क्या है? अरब सागर। और अरब सागर के साउथ में क्या है? लक्षद्वीप। अरब सागर के साउथ में क्या है? लक्षद्वीप। इस तरीके से आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के साउथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर है पश्चिमी भाग में अरब सागर। डन? इधर क्या है? अरब सागर के साउथ में है लक्षद्वीप। तो ये हो गए हमारे भारत के, अगर मोटा मोटे तौर पे दो हमने बांट लिया है। हम कुछ इस तरीके से देखेंगे। हम कैसे देखेंगे? हम कुछ इस तरीके से देखेंगे। अगर हम समझें, अगर भारत के द्वीप और द्वीप समूह की बात की जाए, भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह, भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह, तो मोटे तौर पर हम देखेंगे भारत के, हमने द्वीप और द्वीप समूह को दो टाइप्स में देखेंगे, दो भागों में बांट लिया है। एक है अरब सागर, इधर एक क्या है? पूरब की साइड अरब सागर, और अरब सागर में बेसिकली लक्षद्वीप। अरब सागर में हमने देखा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और भारत के पूरब में हमने देखा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और बंगाल की खाड़ी में हमने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ऑल इंडिया में पूरे भारत के जो पानी वाली है वो गुजरात, हमने इस तरीके से कुछ देखा था। अगर ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ से लेके गुजरात से और यहाँ बंगाल तक, ये जो वाला प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा समुद्र तल, ये पूरा क्या है? हम बोलते हैं ना समुद्री तट सीमा से साझा करने वाले राज्य हैं ये पूरा। जब समुद्री तट सीमा है इधर, तो यहाँ भी पानी समुद्र है और यहाँ भी समुद्र है। तो यहाँ क्या होंगे? बिल्कुल चांसेस हैं कि आइलैंड होंगे। यहाँ क्या होंगे? बिल्कुल चांसेस हैं आइलैंड होंगे। हमने मोटे तौर पर इनको दो भागों में बांटा। इधर हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड, डन। इधर हो गया लक्षद्वीप, इधर हो गया लक्षद्वीप, और कुछ छोटे छोटे आइलैंड इधर भी हैं, कुछ छोटे छोटे आइलैंड इधर भी हैं, ठीक है।
कुछ ऐसे भी हैं जो आंध्र प्रदेश में हैं, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप है, उनको भी देखेंगे। हम अभी बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांट के हम पढ़ते हैं, कौन कौन से चैनल हैं जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह को अलग अलग करते हैं, लक्षद्वीप के द्वीपों को अलग अलग करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें, समझें, या फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करती हूँ ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है, फिर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे, फिर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर लक्षद्वीप, और फिर छोटे मोटे देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम भारत में टोटल द्वीप समूह की बात करें तो भारत में टोटल 1200 के आसपास, 1200 के अप्रॉक्स में टोटल आइलैंड हैं, ठीक है, 1200 के अप्रॉक्स में, और उनमें से केवल 576, केवल अकेले जो 576 आइलैंड है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसमें से 576 अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर हम मोटे तौर पे देखेंगे तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये आपको दिखाई दे रही है ना इस आकृति, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ओके। ये है अंडमान निकोबार के छोटे छोटे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने? 4। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये लोअर अंडमान है, इसी को हम बोल देते हैं साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। डियर फ्रेंड्स विजुअल है, डियर फ्रेंड्स विजुअल है कि मैं और लिख दूं? इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। सबसे ऊपर कौन सा अंडमान है? नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। फिर उसके नीचे है साउथ में मध्य अंडमान, साउथ में क्या है? मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के साउथ में है साउथ अंडमान, मध्य अंडमान के साउथ में साउथ अंडमान। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के साउथ में है लिटिल अंडमान, इसको बोलते हैं छोटा अंडमान। बेसिकली हम इसे लिटिल अंडमान ही लिख लेंगे देवनागरी लिपि में, लिटिल, लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। हमने अंडमान को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के तीसरा है साउथ अंडमान या दक्षिणी अंडमान, और चौथा है लिटिल अंडमान। हमने अंडमान को, हमने बात की थी सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हमने सबसे पहले बात क्या की थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हमने बात की थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक ऊपर वाला क्या हो गया? अंडमान द्वीप समूह, एक क्या हो गया? अंडमान द्वीप समूह, और नीचे ये है निकोबार। अंडमान और निकोबार को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे समझने के लिए, आसान बनाने के लिए। ये हो गया अंडमान और ये हो गया निकोबार। फिर अंडमान को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देख लिया। अगर हम निकोबार की बात करें, अगर हमने निकोबार की बात करें तो हम देखेंगे एक कार निकोबार, इसको बोला जाता है कार निकोबार, कार निकोबार, डन। कार निकोबार के आगे हम देखेंगे लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, निकोबार को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, लिटिल निकोबार, और ये फिर हम लास्ट में देखेंगे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। हमने इन सबको पढ़ लिया, हमने इन सब की अभी तक अंडमान और निकोबार की हमने एग्जैक्टली लोकेशंस देख ली, एग्जैक्टली लोकेशन
तो अभी तक हमने अंडमान और निकोबार की एग्जैक्टली लोकेशन देख ली कि किसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विजुअल है कि नहीं ये बताओ पहले। ये विजुअल है ना, दिखाई दे रहा है ना क्या क्या है क्या क्या नहीं है, दिखाई दे रहा है ना। अभी हम बात करेंगे, ये हमने देख लिया ब्लू, ये विजुअल है ना। अभी हम देखेंगे, हमने ये तो देख लिया। अब अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि मैम ये तो समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि ये सब है लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, आप लिखते चलें मेरे साथ साथ। अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन के उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है उत्तरी अंडमान की सबसे चोटी बताइए। तो उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी, तो उसका नाम है सैडल पीक। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी, या फिर प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, नाम देगा सैडल पीक किसकी चोटी है, नाम दे देगा सैडल पीक, क्या लिख के आंसर्स वो खुद ही बता देगा और आपसे पूछ लेगा सैडल पीक, आपसे क्या पूछ लेगा, सैडल पीक जो है किस अंडमान की चोटी है। सैडल पीक प्रश्न पूछ लीजिएगा, उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी। आज तक कभी ऐसे प्रश्न पढ़े हैं सैडल, ठीक है। तो सैडल पीक प्रश्न दे देगा, सैडल पीक किस अंडमान की चोटी है, ऑप्शंस देगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। तो आपका आंसर क्या होगा, हमने सबसे नॉर्थ में क्या देखा था, उत्तरी अंडमान, हमने सबसे नॉर्थ में क्या देखा था, उत्तरी अंडमान, सैडल पीक। तो इसे याद कैसे करेंगे, जब हम नॉर्थ जाएंगे घूमने, जब हम नॉर्थ घूमने जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे, सैंडल पहन के जाएंगे। जब हम नॉर्थ घूमने जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे, सैंडल पहन के। तो आप भूलोगे नहीं, अंडमान में भी अगर 4 अंडमान है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल, तो आप कंफ्यूज होगा, अंडमान में तो पढ़ा था पर कौन से अंडमान में था। फिर याद करोगे, हम सब नॉर्थ घूमने जाएंगे तो सैंडल पहन के जाएंगे, तो सैडल पीक डन। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन रेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछ लेता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ प्रश्न क्या पूछ ले जाता है, प्रश्न पूछता है कि अंडमान जो निकोबार आइलैंड है, अंडमान जो आइलैंड है उनमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। इनमें प्रश्न पूछेगा कि जो अंडमान आइलैंड है, 4 आइलैंड तो दिखाई दे रहे हैं पर इनमें सबसे, और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको याद रखना कि अंडमान जो आइलैंड है, अंडमान द्वीप समूह, इसका सबसे बड़ा द्वीप, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। 2 प्रश्न हो गए आपके, 2 प्रश्न हो गए। वहीं अब हम आगे प्रश्नों की बात करें, तो डियर फ्रेंड्स, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है अंडमान निकोबार की राजधानी। डियर फ्रेंड्स, अक्सर परीक्षाओं में और बार बार पूछा जाता है और हम भूल जाते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी। एक हिस्ट्री में है, आपने पढ़ा होगा काले पानी की सज़ा दी गई थी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, काले पानी, ऐसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी बोल देते हैं, काले पानी की सज़ा। जब कोई गलत काम करता है तो कहते हैं गलत काम मत करो, काले पानी की सज़ा दी जाए। कहाँ दी जाती है काले पानी की सज़ा, सेल्यूलर जेल। आपने नाम सुना होगा, सेल्यूलर जेल। किसको दी गई थी, हमारे अगर हम भारतीय इतिहास में देखें, भारतीय इतिहास में अगर हम देखें, याद करने के क्रम में ये मत सोचना मैम ज्योग्राफी में हिस्ट्री कहाँ से ले आई, अगर याद करने के क्रम में रिकॉल कर लो। और क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, काले पानी की सज़ा किस भारतीय शहीद को दी गई थी, किसको दी गई थी, बटुकेश्वर दत्त को। किसको दी गई थी, बटुकेश्वर दत्त को। और कहाँ भेज दिया था उन्हें, साउथ अंडमान। कहाँ भेज दिया था, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में क्या है, सेल्यूलर जेल। साउथ अंडमान में क्या है, सेल्यूलर जेल। साउथ अंडमान में क्या है, सेल्यूलर जेल। और सेल्यूलर जेल किसको भेजा गया, काले पानी की सज़ा, बटुकेश्वर दत्त को। किसको भेजा गया था, बटुकेश्वर। इसको हम अभी बाद में समझेंगे, क्लियर कर देते।
किसको भेजा गया था सेल्यूलर जेल? बटुकेशर। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला प्रश्न नोट डाउन करें। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है अंडमान निकोबार की राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, ये पहला प्रश्न हो गया, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान द्वीप पर स्थित है? दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है? पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी अंडमान। प्रश्न 2 हो गए अंडमान से। तीसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सेल्यूलर जेल किस अंडमान में स्थित है? तो आपका प्रश्न होगा दक्षिणी अंडमान में। आपका प्रश्न क्या होगा? दक्षिणी अंडमान में सेल्यूलर जेल है। अगर हिस्ट्री में यहीं से हम याद कर लेते हैं, हिस्ट्री अक्सर विद्यार्थियों को बहुत बोरिंग सी महसूस होती है, यहीं से हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि सेल्यूलर जेल में किस शहीद को भेजा गया था, तो वो कौन है? बटुकेशर दत्त। तो दक्षिणी अंडमान से हमारे 4 प्रश्न क्लियर हो गए। दक्षिणी अंडमान से हमारे 4 प्रश्न क्लियर हो गए। आपको उम्मीद करती हूँ याद होंगे। क्या मैं इनको भी लिखवा भी दूँ बोर्ड पे? क्या मैं लिखवा दूँ? आप सुन रहे हैं ना? लिख लिए ना? डन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान से जो प्रश्न आता है वो आता है इसकी सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी मैंने बताया सैडल पीक। उसके साउथ में क्या आया? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान से प्रश्न बनता है कि अंडमान द्वीप समूह का कौन सा अंडमान जो है वो सबसे बड़ा है? तो वो हो गया मध्य अंडमान। फिर प्रश्न बनता है दक्षिणी अंडमान से। 4 प्रश्न मैंने बोलवा दिए हैं, आप इनको लिख भी लीजिएगा। साउथ अंडमान में सबसे पहले प्रश्न, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? तो साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। सेल्यूलर जेल कहाँ है? साउथ अंडमान में है। किस सेल्यूलर जेल में किसको डाला गया था? तो बटुकेशर दत्त को भेजा गया था। डन। तो ये हमारे अंडमान आइलैंड कंप्लीट हुए हैं। ये हमारे अंडमान आइलैंड कंप्लीट हुए हैं। अब हम बात करेंगे निकोबार्स की। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको देख लें, नोट डाउन कर लें। उम्मीद करती हूँ अंडमान आइलैंड हो गया होगा सभी का। अंडमान हो गया ना? अंडमान हो गया फ्रेंड्स। अंडमान के बाद अब हम देखेंगे निकोबार को। अंडमान से एक्सपेक्टेड आई थिंक हो गए होंगे 7-8 क्वेश्चन तो हो गए। 7-8 क्वेश्चन हो गए अंडमान से। अब हम क्या देखेंगे? निकोबार आइलैंड को। डन। अब हम क्या देखेंगे? निकोबार आइलैंड को। अब हम देखेंगे निकोबार को। ठीक है, ये है निकोबार। ये हमने इस तरीके से बांट दिया। लिटिल अंडमान यहाँ हो गया। लिटिल अंडमान कहाँ हो गया? लिटिल अंडमान आपका ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अगर हम अंडमान और निकोबार को बांटे फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से रेखा गई है। कुछ इस तरीके से यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कुछ यहाँ से रेखा गई है। और इसी को जो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अगर बात करें तो कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ चैनल होते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ चैनल। और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, कि कौन सा चैनल किस किस अंडमान के बीच में स्थित है। आपने अक्सर परीक्षा में देखे होंगे। तो चूंकि हम अभी अंडमान और निकोबार की बात करें तो बता दूं, अंडमान और जो निकोबार के बीच में जो ये रेखा है ना, ये रेखा दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इसी को क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल कहाँ लोकेटेड है? 10 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स आप मोटा तौर पे आप बता देंगे
कि मैम ने बताया था कि अंडमान और निकोबार के जो बीच में रेखा है वही उसी को हम नाम दे देते हैं 10 डिग्री चैनल। एक्चुअल में ऐसी कोई रेखा नहीं है, हम नाम दे देते हैं। अगर अंडमान से निकोबार जाना हो, अंडमान से निकोबार जाना हो तो 10 डिग्री चैनल को क्रॉस करके जाना होगा। अंडमान से निकोबार जाना हो तो 10 डिग्री चैनल, ये तो आप याद रख लोगे। अब प्रश्न का जो लेवल है वो यहाँ तक नहीं है कि अंडमान निकोबार हो गया 10। प्रश्न आपसे पूछेगा, अंडमान में भी दे देगा, मध्य अंडमान के बीच में है कि कौन से निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान। तो आप बताओगे फ्रेंड्स कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये सटीक वर्ड्स हैं। आप क्या बताओगे 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तो 10 डिग्री चैनल प्रश्न यहाँ से बन गया 10 डिग्री चैनल। प्रश्न कहाँ बन गया? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षाओं में, प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षाओं में चैनल। प्रश्न पूछा जाएगा 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ पे है, तो आप बता दोगे 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। अब ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। और प्रश्नों के ऑप्शन पता है क्या क्या होंगे? प्रश्न के ऑप्शन होंगे मध्य अंडमान 1, नॉर्थ अंडमान 2, लिटिल अंडमान 3 और एक निकोबार में कोई और, ये कार निकोबार डाल देगा। अगर निकोबार के उसे बड़ा कंफ्यूज करना हो तो वो ग्रेट निकोबार डाल देगा। आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। 10 डिग्री चैनल क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं निकोबार आइलैंड की। निकोबार को फ्रेंड्स हमने इस तरीके से बांट लिया। ये होता है कार निकोबार, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार निकोबार। निकोबार जाएंगे तो किस में बैठ के जाएंगे? अंडमान से जब हम निकोबार जाएंगे तो कार में बैठ के जाएंगे। पॉसिबल है? पॉसिबल है कार में बैठ के जाना? नहीं है, पर हम कुछ इस तरीके से याद रखेंगे कि अंडमान जब से निकोबार जाएंगे तो किस में बैठ के जाएंगे? कार में। तो कार निकोबार सबसे नॉर्थ में कौन सा है? कार निकोबार। फिर उसके साउथ में कौन सा है? लिटिल निकोबार। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रेट निकोबार। ये मैं पहले इसको बता देती हूँ, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, कोई भी ऐसे जनरल वे में पूछ लेता है। भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु। चूंकि ये आइलैंड इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया के क्षेत्र में ही आते हैं, इंडिया के ही हैं, तो ये भारत का हिस्सा हुए कि नहीं हुए? जनरल जब हमसे कोई पूछता है, सामान्यतः हमसे कोई पूछता है भारत का दक्षिणतम हिस्सा पार्ट या पॉइंट्स, तो हम क्या बोल देते हैं? कन्याकुमारी। हम क्या बोल देते हैं? चेन्नई। हम क्या बोल देते हैं? कन्याकुमारी। तो फ्रेंड्स कन्याकुमारी, अगर हम इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो कन्याकुमारी और आई थिंक यहाँ पे आएगा। और ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? इसके यहाँ से अगर लाइन खींचें तो ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ से एक जो लैटिट्यूड जा रहा है, ग्रेट निकोबार कहाँ? ये अगर लैटिट्यूड इससे को माने तो कन्याकुमारी अगर यहाँ है तो ये ग्रेट निकोबार कहाँ होगा? यहाँ। तो ग्रेट निकोबार पे कौन सा पॉइंट स्थित है? ग्रेट निकोबार पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको नोट डाउन करते चलें। भारत का प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो आपका आंसर क्या होगा? आप ना कन्याकुमारी बोलोगे, आएगा माइंड में कन्याकुमारी। भारत का साउथ की पार्ट बात हो रही है ना, भारत के साउथ की बात हो रही है ना। अगर ये इंडिया है तो आपके माइंड में साउथ यहाँ आएगा। आपको क्या सोचना है? जब यहाँ आए ना, आपको सोचना है यहाँ नहीं बताया था, कहाँ बताया था? यहाँ कुछ इस तरीके से अंडमान का पार्ट था ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का पार्ट क्या था? ग्रेट निकोबार। तो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में भी पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और कभी कभी परीक्षा में इंदिरा पॉइंट ना देके अगर पिग्मेलियन पॉइंट लिख दे तो वो भी गलत नहीं होगा। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन बिंदु,
पिग्मेलियन बिंदु। फ्रेंड्स नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन अगर आता हुआ और पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आता हुआ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमें ये होता है हमने पढ़ा नहीं और आगे पढ़ेंगे और एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर हम आते हुए प्रश्न को गलत कर लेते हैं तो हमारी जो कुछ परीक्षा में पास होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। भारत का जब दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आप यहाँ आएगा माइंड में, पर आपको ये ना सोच के आप यहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे। और आप सबसे लास्ट में क्या है, ग्रेट निकोबार। सबसे लास्ट में क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे हमने पढ़ा इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट ना होके कभी कभी इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल देते हैं। भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट। कभी एक और प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, इस तरीके से हो गए। अभी हम कुछ चैनल की बात करेंगे। अभी हम कुछ, ये हमें दिखाई दे रहा है ना, ये हमें दिखाई दे रहा है ना ये हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार, ठीक है। अब हम कुछ चैनल की बात करेंगे, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, कुछ चैनल की बात करेंगे फ्रेंड्स। अब हम कुछ चैनल की बात करेंगे जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। टॉप मोस्ट प्रश्न, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन चैनल से पूछा जाता है। चैनल से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉप मोस्ट चैनल 6 डिग्री चैनल, प्रश्न क्या पूछा जाता है, 6 डिग्री चैनल, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, 10 डिग्री चैनल। प्रश्न क्या पूछा जाता है, 10 डिग्री चैनल। 10 पे हम आएंगे, 6 के बाद हम 8 डिग्री चैनल। प्रश्न क्या पूछा जाता है, 8 डिग्री चैनल। और प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल। प्रश्न क्या पूछा जाता है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। और प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, राइटिंग क्लियर नहीं है क्या, प्रश्न दोबारा से लिख देते हैं, बच्चों की डिमांड है कि क्लियर नहीं आ रहा है। 6 डिग्री चैनल, ठीक है। प्रश्न होगा 6 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है या किस किस के बीच में स्थित है। डन। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होती है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। और नेक्स्ट जो प्रश्न बनने की संभावना होती है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, किससे किसको अलग करता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट किस किस के बीच में स्थित है, कोको स्ट्रेट किस किस के बीच में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि डंकन पासेस, डंकन पासेस, हिंदी में ही लिख देंगे, डंकन पासेस कहाँ पे स्थित है, डंकन पासेस कहाँ पे स्थित है। तो कितने प्रश्न हो गए, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, ठीक है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन एक ही चैनल से अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आए तो ये एक्चुअली ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ही होता है। हम कहने के लिए सामान्य परिचय में ही हम इसको पढ़ लेते हैं, चूँकि इसमें एक साथ बताना संभव नहीं है तो धीरे धीरे करा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर 6 डिग्री चैनल किस किस के बीच में स्थित है, तो डियर फ्रेंड्स हमने अभी ग्रेट निकोबार देखा था, हमने अभी ग्रेट निकोबार था देखा था। और ग्रेट निकोबार के अगर यहाँ मान लें कि ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये मालूम है ये ग्रेट निकोबार है, ये क्या है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में ये इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमात्रा, इंडोनेशिया का आइलैंड क्या है, सुमात्रा। ये भारत का आइलैंड है, ये भारत का आइलैंड है ग्रेट निकोबार, और ये इंडोनेशिया का है सुमात्रा। और यहाँ क्या है, हिंद महासागर में का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो उसका है। तो यहाँ पे जो चैनल बनता है, यहाँ पे जो चैनल बनता है उसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। आपको अगर मैं इसे मैप में दिखाऊँ, 6 डिग्री चैनल को अगर मैं मैप में दिखाऊँ तो इसमें है क्या, इंदिरा निकोबार नहीं, 6 डिग्री चैनल को अगर मैं मैप में दिखाऊं तो ये हो, इसमें भी नहीं आ रहा है 6 डिग्री चैनल, तो इंडिया का मैप में शायद पॉसिबल होगा। अब मैं इस तरीके से बता दूं, यहाँ ग्रेट निकोबार है,
यहाँ ग्रेट निकोबार यहाँ ये है, और ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। ये क्या है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। तो 6 डिग्री चैनल कुछ यहाँ पे है, 6 डिग्री चैनल कुछ यहाँ पे है। ये हो गया 6 डिग्री चैनल क्लियर हो गया, 6 डिग्री चैनल क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं 8 डिग्री चैनल। उसके बाद हम क्या आते हैं, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल बेसिकली मालदीव को, बेसिकली अगर हम इसको, ये हो गया क्लियर 8 डिग्री चैनल। इसको 8 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है, तो ये मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और जो मिनिकॉय है मैम, मालदीव तो पढ़ा है, मालदीव तो भारत के पड़ोसी देशों में पढ़ा है, पर मिनिकॉय कहाँ है, मिनिकॉय डियर फ्रेंड्स लक्षद्वीप का पार्ट है। मिनिकॉय किसका पार्ट है, ये लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है। जो लक्षद्वीप है वो आइलैंड्स है, उसी का एक पार्ट है मिनिकॉय, ठीक है। तो मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। इसको हम लिखना भूल गए, इसको पढ़ेंगे ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, डन। और जो सुमात्रा से अब हम पढ़ते हैं 9 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कवरत्ती, लक्षद्वीप की जो राजधानी है, हम लक्षद्वीप भी कह देते हैं, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, एक प्रश्न ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो वो कवरत्ती है। तो मिनिकॉय को कवरत्ती से। 10 डिग्री चैनल हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम, लिटिल अंडमान को। 10 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। अब आ गया कोको स्ट्रेट और डंकन पासेस, कोको स्ट्रेट और डंकन पासेस। फ्रेंड्स डंकन पासेस को अगर हम देखें, डंकन पासेस को हमें देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये हमने अभी बात की ना 10 डिग्री चैनल, हमने अभी बात की ना डंकन पासेस, हमने इन दोनों की बात की। तो फ्रेंड्स 10 डिग्री चैनल किससे किसको अलग कर रहा है, लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से। 10 डिग्री चैनल किससे किसको अलग कर रहा है, अंडमान, लिटिल अंडमान को निकोबार से। और डंकन पासेस किससे किसको अलग कर रहा है, डंकन पासेस किससे किसको अलग कर रहा है, इसमें अगर हम देखें तो ये है डंकन पासेस। और ये कौन सा है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, डन। तो डंकन पासेस किससे किसको अलग कर रहा है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। फ्रेंड्स मेरे साथ लिखते चलें, नोट डाउन करते चलें। ये जो इस वाले चैप्टर के अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करूं और 5 स्टार लगा दूं तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। यहाँ से अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम ना 8 डिग्री चैनल पढ़ लेते हैं किताबों में, 9 डिग्री चैनल पढ़ लेते हैं और 10 डिग्री चैनल पढ़ लेते हैं। हम क्या भूल जाते हैं, 6 डिग्री चैनल हम नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ा है, ग्रेट निकोबार जो भारत को इंडोनेशिया से हम ये नहीं पढ़ते, ये हम अक्सर पढ़ने के क्रम में छूट जाते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था फ्रेंड्स, जहाँ हम सोचना ख़त्म करते हैं, जो एग्जामिनर होता है वहाँ से उसके प्रश्न पूछना शुरू करता है। हम इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें ये इजी लगते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, और उसमें भी अंदर पूछे तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मालदीव को मिनिकॉय से। 8 डिग्री चैनल हम ये भूल नहीं पढ़ते हैं, 6 डिग्री चैनल। और अब आने वाली जो टाइम होगा उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ 6 डिग्री चैनल, और आप तुरंत बता दोगे अरे ये तो हमने मैम की क्लासेस में पढ़ा था, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा क्या है, सुमात्रा इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। इंडोनेशिया अपने आप में एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया क्या है, अपने आप में। एक प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा द्वीपीय देश है, मतलब कि वो अपने आप में एक आइलैंड है। तो इंडोनेशिया क्या है, कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है इंडोनेशिया। तो सुमात्रा हो गया।
डन। अब हमारा रह गया कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट भारत को म्यांमार से अलग करता है। कोको स्ट्रेट भारत को, कोको स्ट्रेट भारत को म्यांमार से, भारत को म्यांमार से अलग करता है। कोको स्ट्रेट भारत को म्यांमार से अलग करता है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से देखेंगे। कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, यहाँ पे ये हमारा प्यारा भारत महान, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये हो गया प्यारा भारत महान। यहाँ हमारा ये इंडिया का बॉर्डर है, ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश। और ये यहाँ से ये क्या है, ये म्यांमार है। ये क्या है, म्यांमार। भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके साथ म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। भारत यहाँ तक हो गया, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और ये म्यांमार है। और ये हमारा अंडमान निकोबार है, सॉरी ये कोको आइलैंड जो है, ये है कोको आइलैंड। और जब हम ये म्यांमार से हमें म्यांमार से अगर भारत का नियरेस्ट पॉइंट यहाँ इधर आना हो तो हम कह देते हैं यहाँ पे जो नाम है वो कोको स्ट्रेट है। वो क्या है, कोको चैनल, कोको स्ट्रेट है। भारत और म्यांमार के बीच में कोको स्ट्रेट है। ये रहे अंडमान निकोबार। और इस तरीके से जब हमने देखा था, कुछ इस तरीके से हमने देखा था कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि पर्वतों की चोटी हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे। हमने जब हिमालयन रेंज की बात की थी, हमने पढ़ा था हिमालय यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है। और जो ये है वाला पार्ट है ना, अंडमान निकोबार है, ये हिमालयन की रेंज का ही अवशेष है, ये हिमालयन रेंज का ही अवशेष है। तो ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो हिमालयन रेंज यहाँ से, भारत के यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ी थी। अक्सर यहाँ तक हिमालय मानते, यहाँ तक मानते, पर हिमालय हमने बताया था उसमें यहाँ से यहाँ तक है म्यांमार, और यहाँ से यहाँ भी हिमालयन रेंज का ही अवशेष है अंडमान निकोबार। ये हिमालय क्या है, पर्वत, और पर्वत का जो शिखर है वही आइलैंड बन गया। तो हमने देखा कोको स्ट्रेट देख लिया फ्रेंड्स, हमने कोको स्ट्रेट देख लिया। अब तक हमने क्या क्या देखा, 6 डिग्री चैनल हमने देखा, 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पासेस एंड कोको स्ट्रेट। अभी तक हमने ये सभी देखा। अभी हमने देखा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आई थिंक 20 क्वेश्चंस हो गए होंगे। अंडमान में हमने 5 से 6 क्वेश्चंस पढ़े थे, फिर हमने निकोबार में 2-3 क्वेश्चन देखे थे, फिर उसके बाद हमने चैनल से 5 से 7 क्वेश्चन देखे। तो आई थिंक 20 के अप्रॉक्स में लगभग क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना। तो आप खुद ही आकलन कर लीजिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप खुद ही सोचिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हुए। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। डन। लक्षद्वीप, अगर हम अंडमान निकोबार हमने देखा पूर्वी, ये बे ऑफ बंगाल में, तो लक्षद्वीप यहाँ पे है। लक्षद्वीप कहाँ है, ये इधर लक्षद्वीप है भारत का। ये भारत हमारा प्यारा भारत, और इसका जो पश्चिमी भाग है, भारत के पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और अरब सागर में ही लक्षद्वीप है। एक प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जाता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है, लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन, सबसे पहला बेसिक सा प्रश्न। और सोचने वाली बात भी है कि अब इसका मतलब ये नहीं है सभी आइलैंड पर्वतों का है। लक्षद्वीप द्वीप अपने आप में एक द्वीप है, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोरल। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोरल। कोरल क्या होता है, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रवाल। प्रवाल क्या है, एक जीव है। प्रवाल क्या है, एक जीव है, ठीक है। लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे बना है, कोरल। कोरल क्या है, प्रवाल। और कोरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रवाल। प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव है, समुद्री जीव है। और जब ये इसको हम अक्सर ऐसे बोल देते हैं, प्रवालों को या कोरल को हम बोल देते हैं मूंग, ठीक है, मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान। एक्चुअली ये क्या होता है, इनका जो अवशेष होता है, ये अपने डेथ के क्रम में ये क्या बना देते, चूना पत्थर के खोल को छोड़ देते जब इनकी मृत्यु होती है। जैसे कि लाइक मान के चलो, यहाँ पे एक कोरल है, ये जब तक ये जीवित है कुछ इस तरीके से, और ये जब किस पे बना, मतलब ये जब इसका वो होता है, अंतिम टाइम आने वाला होता है, तो ये चूना पत्थर होता है, कुछ उसकी चट्टान, चूना पत्थर होता है, उसका अवशेष छूट जाता है, ठीक है। अब इस पे फिर एक और कोरल आएगा, एक और कोरल आएगा, एक और,
फिर उस पे फिर तो ये जो साइकिल होती है, जो कोरल की जो साइकिल होती है वो एक अनवरत चलती रहती है और एक लंबे अंतराल के बाद ये बहुत बड़ा द्वीप में कन्वर्ट हो गया और उसका नाम हो गया लक्षद्वीप। उसका नाम क्या होगा? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का जो एरिया है वो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक तो ये यहाँ से प्रश्न पूछेगा लक्षद्वीप किसका बना है? कोरल रीफ्स का। ठीक है, कोरल क्या होते हैं? प्रवाल होते हैं। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है प्रवाल क्या है? समुद्री जीव है। किसका बना होता है? मूंगे की चट्टान, चूना पत्थर के अवशेष छोड़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा लक्षद्वीप का एरिया। लक्षद्वीप के अगर क्षेत्रफल की बात करें, लक्षद्वीप का कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि जो लक्षद्वीप है उसका एरिया बताओ, तो 32 वर्ग किलोमीटर है। डन। उसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लेता है लक्षद्वीप के जो पुराने नाम थे वो थे लकादीप, मिनिकॉय एंड कवरत्ती इसकी राजधानी भी है। अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप किससे मिलके बना है? लकादीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप किस किस से मिलके बना है? लकादीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे लक्षद्वीप के बारे में बेसिक सी चीज़ें, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये हैं। लक्षद्वीप का एरिया कभी पूछ लिया जाए तो 32 वर्ग किलोमीटर। किस किस से बना? लकादीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप। फॉर्मेशन कैसे हुआ? मूंगे की चट्टान से हुआ, क्योंकि पृथ्वी की जो आयु है वो कोई अभी हाल फिलहाल की है नहीं, काफ़ी पुरानी है। और पुराने होने के क्रम में ही कुछ इस तरीके से चट्टानें बन गई धीरे धीरे। जब किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है तो वो एक टाइम पीरियड के बाद एक बहुत बड़ा रूप, विशाल रूप ले लेता है। तो कुछ इस तरीके से इसने 32 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो हमने अंडमान निकोबार आइलैंड को देखा एंड उसके बाद हमने लक्षद्वीप को देखा। लक्षद्वीप के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें लक्षद्वीप के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो बाकी जो आइलैंड हैं हम उन पे एक सरसरी निगाह देखेंगे, है ना। हमने दोनों को देखा। फिर उसके बाद एक है माजुली आइलैंड। प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछता है माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की लोकेशन सबसे पहले वो क्या पूछता है? माजुली द्वीप आप इनमें से किस राज्य में माजुली द्वीप स्थित है? तो माजुली द्वीप एक असम में है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। डन। फिर वो पूछ लेता है ये किस प्रकार का द्वीप है? माजुली द्वीप में पूछता है ये किस प्रकार का द्वीप है? तो ये एक नदीय द्वीप है। ये कैसा द्वीप है? ये नदीय द्वीप है। नदी द्वीप मतलब जब नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में पहुंचती हैं तो उन नदियों की जो वितरकाएँ, जो धाराएँ, जो स्ट्रीम है वो कुछ फैल जाती है। जब वो मान के चलो कोई रिवर कुछ इस तरीके से बह रही थी, कोई रिवर इस तरीके से बह रही है, जब वो वृद्धावस्था में, ये तो यूथ वाली होती है, नदियों की भी तो एज होती है भाई, नदियों की भी तो एज होती है, तो ये यूथ होती है। तो कुछ इस तरीके जब वो वृद्धावस्था में आ जाती हैं तो वो उनकी जो स्ट्रीम है वो फैल जाती हैं, उनकी धाराएँ फैल जाती हैं और बीच में यहाँ पे कोई एक ये स्थलाकृति बन गई और ये हो गया क्या हो गया? नदीय द्वीप। ये क्या हो गया? नदीय द्वीप। तो माजुली क्या है? एक नदीय द्वीप है। माजुली क्या है? नदीय द्वीप है। प्रश्न 1। दूसरा पूछा जाता है किस राज्य में है? तो असम में है। ये एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदी जो है और इधर गंगा नदी, इस तरीके से प्रश्न पूछता है कौन सी नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पूछा जाएगा। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। डन। असम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यू मूर द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप की लोकेशन पूछ लेता है। न्यू मूर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आप बताएंगे न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। डन। नेक्स्ट ये कहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा पश्चिमी बंगाल है, दिखाई दे रहा है, और ये जो है पॉइंट ये न्यू मूर आइलैंड है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है आपका अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। इस द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप था,
इसका जो नाम था पहले क्या था, अब्दुल कलाम द्वीप का नाम पहले व्हीलर द्वीप था, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के प्रश्न ये भी पूछा गया है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। और ये कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप इसका पहले क्या नाम था, व्हीलर द्वीप। ठीक है, अभी नाम चेंज करके अब्दुल कलाम कर दिए। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। डन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। जो व्हीलर द्वीप है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इसी जो अब्दुल कलाम द्वीप है, अभी हम इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप है, ये हमारे भारत के माननीय स्वर्गीय राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम साहब, उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया है अब्दुल कलाम द्वीप। ये क्या है, ये मिसाइल का लॉन्चिंग सेंटर है, यहाँ से मिसाइल लॉन्च की जाती हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में ये यहाँ से मिसाइल, उड़ीसा में कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अब्दुल कलाम द्वीप है वो किस नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में, तो हम जानते हैं उड़ीसा में यहाँ पे कौन सी नदी है, ब्राह्मणी। उड़ीसा में कौन सी नदी है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी के तट पर, ब्राह्मणी नदी पे। इससे क्या लॉन्च किया जाता है, मिसाइल। इससे क्या लॉन्च की जाती है, मिसाइल का लॉन्चिंग सेंटर है, मिसाइल का लॉन्चिंग सेंटर है। डन। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से हमारी ये क्या है, इसरो का, ये क्या है, इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। ये क्या है, इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है, इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। यहाँ से क्या जाती हैं, यहाँ से जाती हैं PSLV और GSLV। यहाँ से क्या जाती हैं, PSLV, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV और GSLV। PSLV क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, जो हमारी सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं वो इन स्टेशन से छोड़ी जाती हैं। ठीक है, ये श्रीहरिकोटा हो गया। एक फ्रेंड्स आता है वेलिंगटन द्वीप, एक आता है वेलिंगटन द्वीप, कहाँ स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, केरल में। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, केरल में। प्रश्न अगर हम इधर देखें, पूर्वी अगर तट हो गया, पश्चिमी तट पे देखें, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, एलिफेंटा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। डन। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा। एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान देती हूँ। आप महाराष्ट्र की अगर बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुंबई की अगर बात ना करें तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है, फिल्म सिटी मुंबई। तो मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मुंबई किस तट, कौन से द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई फ्रेंड्स सालसेट। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, सालसेट, सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। तो महाराष्ट्र के दो हो गए, महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप। महाराष्ट्र के दो हो गए, भूलना नहीं है, ये दिखाई दे रहे है ना, महाराष्ट्र के दो हो गए, एलिफेंटा और सालसेट। एलिफेंटा महाराष्ट्र में और सालसेट महाराष्ट्र में। और इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महाराष्ट्र जो मुंबई है वो किस तट पर स्थित है या कौन से द्वीप पर है, तो सालसेट द्वीप पर है मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर है। तो आज की क्लास में प्रश्न की, जैसा कि कमेंट्स में लिखा जाता था, अक्सर स्टूडेंट्स लिखते थे कि मैम प्रश्नों को भी कराएं, मैम प्रश्नों को भी कराएं, तो मैं भी कहूँगी फ्रेंड्स आप प्रश्नों को लिखें, याद करें, रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, रिकॉल करें। ठीक है, याद करने का तरीका यही है, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। शाम जब मैं करा रही हूँ उसको लिखें, फिर उसको एक बार मेरे बाद पढ़ें। रात को सोने से पहले आंखें बंद करके उसको अपने माइंड में रिकॉल करें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, और जब आप रिकॉल करोगे तो आप जो क्लासेस देखी होंगी वो आपके माइंड में चलेंगी।
सबसे बेस्ट तरीका है रात को सोने से पहले कॉपी बंद करके, अपनी जो नोट डाउन किया है उसको बंद करके आप आंखें बंद करके रिकॉल करें कि हमें कितना याद है, फिर अर्ली मॉर्निंग में जगें, फिर देखें कि हम उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, फिर अपनी नोटबुक को उठाएं और देखें हमने क्या क्या रिकॉल हो रहा है, और जो छूट गया है उस पर स्टार लगा लें कि हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। डन। तो आज की क्लास में हमने देखे भारत के द्वीप समूह, इम्पोर्टेंट चैनल, जल संधि। मुझे लगता है यार अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने लिखे होंगे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे तो 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए होंगे। अगर आज की क्लास फ्रेंड्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।